माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। आज का न्यू टॉपिक हिस्ट्री का आ चुका है। इससे पहले मैं आपको चोल साम्राज्य की टॉपिक कंप्लीट करवा रही थी, तो वो सेट वाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। आज यह न्यू टॉपिक रहेगा सल्तनत काल, ठीक है, दिल्ली। तो यह आपका सेट नंबर फर्स्ट है। क्या है? सेट नंबर फर्स्ट है। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, सेट नंबर क्या है? फर्स्ट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ठीक है, तो यहाँ सुबुकुद्दीन नहीं, महमूद गजनी हो जाएगा। तो महमूद गजनी इज द राइट ऑप्शन है। महमूद गजनी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान, नारायणपुर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, 10, 25, 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार? नहीं। गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिर को लूटना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल खिरास, किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद जो है वो महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? किताबुल हिंद। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी। फारसी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो, जिसे चौगान भी कहते हैं, खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 में हुई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई, किनके बीच में हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी, यहाँ है खिलजी होना चाहिए, शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए सारे नाम यहाँ मिलते जुलते लग रहे हैं, बट यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम किया था, ससुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। कई लोगों से अगर आप पूछेंगे ये क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो आपको नहीं बता पाएंगे। तो और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। ठीक है, ना ही वो कुतुबुद्दीन, ना ही नसीरुद्दीन, ना ही बलबन, वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? ठीक है, नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो मंगोल जो आक्रमण हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किस
किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी ने पृथ्वी को, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनबी को, कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। ठीक है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ठीक है, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट ऑप्शन है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलूल लोधी कि इब्राहिम लोधी? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक, इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली जिसे शासिका भी कहते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, और जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर फर्स्ट था। सेट नंबर 2 को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ सारे क्वेश्चन इतिहास के टॉपिक वाइज बताए जाते हैं और कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके लोग के सामने ही रहता है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें।